ठीक है। तो ब्लैक रॉक के बारे में आप सर्च करोगे ना तो बहुत ज्यादा इसका फेमस है। एक बार अगर आ गया, सबसे अब सबसे बड़ी बात है कि इसका सोर्स कोड रिवील नहीं है अभी तक। अगर अभी तक इसका सोर्स कोड रिवील हो जाता ना, मतलब है, बहुत ही चुनिंदा बंदों के पास है। अगर रिवील हो जाता तो ये जितने भी आपके गली मोहल्ले के जो होते हैं ना, ये करते हैं छपरी टाइप कि भाई कर दिया, पैसा उठा लिया यहाँ से, पूरा का पूरा फैला देते ये गंदा। हर किसी के फोन में यही होता। और ब्लैक रॉक के दोनों वर्जन है, आईओएस के अंदर भी फैलता है ये मत सोचना कि आईओएस बचा हुआ है, एंड्रॉइड भाई एंड्रॉइड वर्नेबल है। वन दोनों ही वर्नेबल है। एक बार आ गया आपके अंदर के स्क्रीनशॉट, सारा कुछ ले जाएगा ये। इसको पर्सनल डेटा से मतलब ही नहीं है, जो भी आपका ये स्कैन करता है, जहां भी आपका फाइनेंशियल डेटा कुछ भी पड़ा होगा ना, ये स्कैन करेगा, सर्वर पे भेजेगा। और फिर अपने आप आपका बैंक अकाउंट का ओटीपी वोटीपी जो भी चाहिए होगा बंदे को खाली कर कुरा के निकाल देगा। सारे पेमेंट गेटवे पे काम करता है, पेटीएम, गूगल पे, आपका फोन पे, जो भी आपके जितने भी पेमेंट गेटवे है, इनफैक्ट आप पेपेल और रेजर पे पे भी काम करने लग रहा है ये। तो ये ब्लैक रॉक बहुत ज्यादा ही वो है इसका। देखना इसके बारे में, पढ़ना थोड़ा सा। ठीक है। अब ये देख लिया था, अब ये देखो कलेक्शन ऑफ एविडेंस फ्रॉम मोबाइल फोन। अगर तुम्हारे को क्राइम सीन पे मोबाइल फोन मिलता है तो ये करना है। बाकी भी विजिबल है स्क्रीन यस ऑनलाइन? सर। ठीक है, देखो इसको। क्या चीज? पीडीए? पीडी डिवाइस बताया नहीं था? हेलो सर। पेजर टाइप हो गए और भी हो गए। पीडी डिवाइस सिर्फ पेजर नहीं, पीडी डिवाइस में आपके दो तरह के डिवाइसेस होते हैं। एक जो इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेट कर रहा है, कम्युनिकेटिंग, और एक होता है इनबाउंड, मतलब सिंगल स्टैंड अलोन है, कहीं कम्युनिकेट नहीं करेगा, सिर्फ आपने आज का राशन लिख लिया, आज का नोट्स लिख लिया, बस यही चीजें नोट करते हो। हेलो सर। हेलो बोलो। सर मुझे किसी अकाउंट से बाहर जाना पड़ेगा सर, अभी तो मैं क्लास नहीं कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग को अपलोड कर देना सर। क्या चीज? कुछ तो, काम आ गया, कुछ काम से अभी मतलब तुम्हारे ना, बाहर निकलने लगा हूँ। क्या नाम है, तुम्हारी वॉइस सही अभिषेक से नहीं आ सर। रही। एक बार अभिषेक, 2 मिनट बोलना। हाँ बोलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नो इशू। ठीक, ठीक है, देखो इसको। अब इसमें फोर्थ पॉइंट समझ रहे हो, रिमूव द सेम मेमोरी कार्ड फ्रॉम द डिवाइस। क्या दो चीजें हो सकती है? ये दो चीजें अगर हम निकाल दें, क्या दो चीजें पॉसिबिलिटी हो सकती है? क्या चीज? नेटवर्क का कनेक्शन तो हम चाह ही रहे, तभी तो हटा रहे हैं फिर। रिमोट एक्सेस नहीं, रिमूव सिम एंड मेमोरी कार्ड तो मैं समझ गया। मैं ही पूछ रहा हूँ, वो बात सही कह रहा है, रिमूव सिम और ये मेमोरी कार्ड निकाल लो। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि निकालने के बाद हमारे को क्या एरर होगा? अगर मान लो आज पुराने फोनों में होता है, आजकल बहुत ही लीस्ट फोनों में मेमोरी कार्ड लगते हैं। ठीक है। मेमोरी कार्ड में लोग पहले क्या करते थे, अपना व्हाट्सएप का डेटाबेस उसी में बनाते थे। ठीक है। अगर आपने हटा दिया या फिर यूट्यूब के वीडियोस उसमें सेव कर देते। और एंड्रॉइड 8 तक एक ऑप्शन आता था। हाँ, 8 तक ऑप्शन आया है कि आपका ना एक पूरा फोन इनक्रिप्ट कर सकते हो आप। ठीक है। एंड्रॉइड 8 के अंदर ऑप्शन था फोन इनक्रिप्ट, और साथ में पेन ड्राइव को इनक्रिप्ट कर सकते हो फोन इनक्रिप्शन से।
अगर आप मेमोरी कार्ड बाहर लगा के चेक करते हो ना तो कभी भी कोई डेटा शो नहीं करेगा। लेकिन एक इशू था, उसको बाहर निकाल के वापस लगा देते तो वो फॉर्मेट के लिए बोलता था, तो आपका व्हाट्सएप का डेटाबेस गया। आप क्या डिलीटेड डेटा देखोगे, क्या ही चैट देखोगे, क्या ही फोटो मीडिया देखोगे, दूसरा आपका सारा गया। दूसरा, सिम निकालने से क्या इशू हो सकता है? चलो इतना थोड़ा और बता देता हूँ कि आपके अगर सारे कॉन्टैक्ट डिवाइस कॉन्टैक्ट नंबर सारे सिम में सेव है तो क्या और इशू हो सकता है? और दिमाग लगाओ, सिम में ही कॉन्टैक्ट नंबर सेव है, फोन में नहीं है। मैंने सिम बाहर निकाल दी, मुझे क्या इशू फेस करने को मिलेगा ऑनलाइन? 2 मिनट रुकना, एक बार 2 मिनट रुकना, 2 मिनट रुक। वॉइस 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 वॉइस। हाँ बोलो, क्या कह रहे वो कॉन्टैक्ट फिर अवेलेबल नहीं हो पाएंगे ना जो ऑलरेडी सिम में थे। क्या नहीं कर पाएंगे? अरे कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट, जो सिम। कहने का मतलब है अगर हम उसका व्हाट्सएप खोलेंगे तो हमारे को चैट ही नहीं समझ आएगी किससे क्या हो रही है, कॉन्टैक्ट नंबर दिखेंगे, एग्जैक्टली हमारे को पता ही नहीं चलेगा कि कैसे क्या है। समझ आया? किसके नाम से है, क्या चीज। नहीं, अगर बंदा, मोस्ट ऑफ ऑल हमारे पास आईएसपी से डेटा आ जाता है, सिम बंद करवा देगा। दो तरह के डेटा होते हैं, सीडीआर, आईपीडीआर, कॉल डेटा रिकॉर्ड और इंटरनेट डेटा रिकॉर्ड। आज ये सारी कंपनी 3 साल का मैंडेटरी है, 10-10 साल का है। अगर आज से अगर मैं तुम्हारे नंबर का सीडीआर निकलवाऊं तो आज से 4 साल पहले तुमने रात को 3-4 बजे किससे बात करी होगी ना, एग्जैक्ट नंबर बता सकता हूँ, सीडीआर से आ जाता है, कॉल डेटा रिकॉर्ड से सेम एग्जैक्टली आपके आईपीडीआर से आता है। ये जो अमेंडमेंट 2008 हुआ था ना, उसके बाद से आपका मेंटेन हो रहा है ये। नहीं हम तुम कौन बोल रहे हैं? अच्छा भाई फिर पुलिस तो तुम ही हो, थैंक यू। पुलिस तो तुम ही हो। तुम्हारा एक सीएमएस बना, सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम, ये। ठीक है, पहले डेटा इस तरह से जाता था, आईबी हो गए, इंटेलिजेंस ब्यूरो, डीआरआई, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, पुलिस, रॉ, एयरटेल, वोडा, आइडिया, रिलायंस, टाटा, बीएसएनएल, एयरसेल, टेलीनॉर। तो कम्युनिकेशन इस तरह से होता था, जो डेटा मंगवाएगा उसको सीधा जाता था। ठीक है, कोई मीडिएटर बॉडी नहीं थी, तो बहुत धांधलेबाजी हो रही थी। तो गवर्नमेंट ने उसके बाद से जब वो अटैक्स और सारा कुछ हुआ तो एक सीएमएस बनाया, सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम, कि एयरटेल, वोडा, अब तो 3-4 ही रह गई है। ठीक है, आईबी हो गई, डीआरआई हो गई, पुलिस हो गई, ईडी हो गई, रॉ हो गई, सीबीडीटी हो गई, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो गई, एनसीबी हो गई, नारकोटिक्स और एसआई। इनको सीधा डायरेक्ट डेटा जाता है। इसके अंदर आपका सीडीआर जाता है, सीडीआर। ठीक है, कॉल डेटा रिकॉर्ड, आपने कब कैसे क्या सिग्निफिकेंटली बात करी है, और एक होता है आईपीडीआर। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल डेटा रिकॉर्ड। ठीक है, नेटवर्क मैनेजमेंट। ठीक है, ट्रैफिक, बिलिंग विलिंग सारा कुछ करता है, इनकमिंग सारा आपका। इनफैक्ट व्हाट्सएप यूज करके हुए किसी को कॉल करे थे तो व्हाट्सएप किस में आएगा, वीओआईपी कॉलिंग, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो उसके प्रोटोकॉल और वो सारा कुछ आएगा, कहाँ क्या कम्युनिकेट कर रहे थे सारा निकल जाता है अब तो। तो अगर बंदा सिम ब्लॉक भी करवा दे, कुछ भी करा दे, उसे डजंट मैटर, आईएसपी अपना डेटा मेंटेन कर रही है, हम उससे मंगवा लेंगे। तो बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए पकड़ना। ठीक है, तो क्या क्या खोला हुआ है। ठीक है, आगे चलो, इसमें देखो। अब यहाँ है ना, एक चीज और बोलिए, लेबल एंड कलेक्ट ऑल केबल्स। कभी कभार बहुत ज्यादा इशू क्रिएट किया जाता है, बंदे है ना, जब आप नॉर्मल साइबर सेल जाओगे या जब आप रेड करते हो, बहुत घर में चीजें मिलती है, केबल भर के मिलते हैं। तो कभी कभार पुलिस वाले सोचते हैं ये रख लेते हैं कि मेरे काम आ जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल केबल रख लेता हूँ। तो होता क्या है, ये एक छोटी सी चीज है, केबल रखना बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बात ये छोटी चीज है ना, क्रिमिनल को पता रहती है।
ठीक है। जैसे आर्टिफैक्ट रखा जाएगा कोर्ट में, ये इसका डिवाइस है, इसी से इसने हैकिंग करी है, इसी से इसने फ्रॉड किया है, इसी से इसने मर्डर कॉल करी है, जो भी सिनेरियो है उसको पूछा जाएगा सारा। ये मेरी केबल ही नहीं है, रिकॉर्ड कर दिया उसने, उसका फिर लॉयर तो पीछे पड़ ही जाएगा कोर्ट के अंदर कि मेरा जब ये बोल रहा है असिस्ट कि भाई ये नहीं है, तो इसका मतलब चेक करा जाए, असली केबल तो पुलिस ने रख ली। तो घूम फिर के बात घूमती है, तो सारी चीजें आपकी लेबल्ड होनी चाहिए, एक एक चार्जर, एक एक सारी चीजें, कुछ भी आपको ये नहीं कि मिस आउट करना है, नहीं। ठीक है। इनफैक्ट एक दो बार केसेस हुआ है, मॉनिटर का सीरियल नंबर तक नहीं लिखा, उसने बोले मेरा मॉनिटर है ही नहीं, इन्हें सीरियल नंबर क्यों नहीं लिखा, कल को ये इम्प्लांट कर दे बंदे। ठीक है। If the device charge sees additional storage media, memory sticks, compact flash, document all steps and involve seizure of device components। तो कुछ बोल रहा है क्या? सतीश कुछ बोल रहे हो क्या? आपकी आवाज वो हो रही है। ठीक है। ये देखो एक बार। हैश वैल्यू वाला समझ आ गया था उस दिन? अगर मैं एक्सटेंशन चेंज करता हूँ तो हैश वैल्यू चेंज होगी? नाम? ठीक है ना, टेक्स्ट का कोई मेटा डेटा नहीं होता। ठीक है ना, हैश वैल्यू ये याद रखना। ठीक है। ये मैं क्यों पढ़वा रहा हूँ थ्योरेटिकल, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होता है आपके लाइव। खुद पढ़ोगे तो दिमाग में रहेगा, मैं बस समझा दूंगा तो दिमाग से उड़ जाएगा। ठीक है। डेटा एक्विजिशन, लाइव एक्विजिशन, इनफैक्ट फॉरेंसिक की लाइन में भी जाते हो ना, और अगर इंटरव्यू पूछेगा लाइव एक्विजिशन में क्या करते हैं, डेटा एक्विजिशन में क्या करते हैं, व्हाट आर द टूल्स ऑफ द लाइव एक्विजिशन एंड व्हाट आर द टूल्स ऑफ डेटा एक्विजिशन। ठीक है। डेटा एक्विजिशन का एक सिनेरियो दे देगा, अब आप उसको लैब ले जाओगे तो कैसे इसके आर्टिफैक्ट निकालोगे। विंडो की मशीन डेड है, यानी विंडो चल रही थी, ठीक है, कंप्यूटर ऑफ मिला है, विंडो की हार्ड डिस्क मिली है, विंडो को बूट ही नहीं करवा सकते, विंडो के आर्टिफैक्ट्स देखने हैं, यानी कि ये विंडो में कर क्या रहा था। एमआरयू फाइल्स होती है, मोस्ट रिसेंट यूज फाइल, रजिस्ट्री की फाइल्स होती है, सैम सैम का फोल्ड, सैम की फाइल निकालनी होती है, ऐसे निकालना होता है। लाइव के अंदर अलग होता है, कंप्यूटर ऑन है तो ये लाइव एक्विजिशन करेंगे, यानी कंप्यूटर ऑन है तो इसका अभी डेटा निकाल सकते हैं। डेड के अंदर अगर कंप्यूटर बंद पड़ा हुआ है तो उसकी पूरी विंडो की डायरेक्टरी ऐसे दिखेगी। कभी हिरन बूट खोला है ना, तो हिरन बूट में डायरेक्टरी कैसे दिखती है आपकी? ऐसी दिखती है। तो यही है जो है, यहीं से सारा डेटा निकलेगा, सारा का सारा विंडो का डेटा। जब हम मैनुअली विंडो कॉन्फ़िगर करेंगे तो मैं इसमें मैनुअली करवाऊंगा। ठीक है। होम नेटवर्क एलिमेंट, ठीक है, इंटरनेट मॉडेम, राउटर, नैस, एक तरीके से आपका होम नेटवर्क इसी तरह से होता है। प्राइवेट आईपी, पब्लिक आईपी, क्लियर है ना सबको? Yes, sir. ये देखो, स्पेशल कंसिडरेशन इन द सीजिंग ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस व्हेन कंफर्मिंग अ होम नेटवर्क। लाइव एक्विजिशन में एक चीज और समझना, कभी भी अगर कम्युनिकेशन चल रहा है C2 सर्वर से, कभी भी ब्लॉक मत करना। जो ट्रेडिशनल फॉरेंसिक्स, डिजिटल फॉरेंसिक्स कहती है ना, वो हमारे को ये सिखाती है कि कोई भी कंप्यूटर कहीं भी कम्युनिकेट कर रहा है इंटरनेट पे, उसको उस टाइम बंद कर दो और कंप्यूटर को सीज कर लो। कहीं भी जाओगे दुनिया में यही बोला जाएगा। पर एक जो कोर्स हमारे में डाला गया,
ये दिखाता है कि कभी भी कंप्यूटर अगर कहीं करा, मैं कह रहा हूँ हार्डवेयर छोड़ दो, एक आरटीपी भी लिया हुआ है ना कंप्यूटर का, तब भी आपको कंप्यूटर को लाइव रखना है, तो वो रखना है सारा कुछ। दूसरी चीज, C2 सर्वर कम्युनिकेशन में क्या है, अगर वो प्रिसिस्टेंट है और उसका सारा डेटा खींच रहा है, तो हमेशा एक चीज याद रखना कि आप कंप्यूटर को ऑफ करके ही सारा डेटा मैनेज करना। लाइवली अगर वो आपके प्रोसेस देख पा रहा है ना, तो वो अपने आप को खुद सेल्फ रेप्लिकेट करके हाइड कर देगा। वो आपके पूरे सिस्टम का एक्सेस तो लेके ही बैठा है, आपके प्रोसेस देख रहा है। आपने मान लो यहाँ से टास्क मैनेजर खोला या रिसोर्स मॉनिटर खोला या एंटीवायरस खोला, उसको पता तो चलेगा ही ये कर क्या रहा है बंदा। तो कॉमन सेंस की चीज है, वो वहां से अपने आप को हाइड करने की कोशिश करेगा और अपने जितनी भी आउटबाउंड की सारी जितनी वो है आईपी सब ब्लॉक कर देगा, आप ढूंढ ही नहीं पाओगे। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं मालवेयर वाले केसेस। जब आप उसको फाइंड आउट करते हो तो लाइव कंप्यूटर चल रहा है, तो आप उसको एक्सेस कैसे कर रहे हो, समझ कैसे रहे हो, वो आपके ऊपर होता है। तो कुछ की पॉइंट्स होते हैं, तो हम उसको स्टैंड अलोन करते हैं। कंपनी लेवल के अंदर अलग काम होता है, स्टैंड अलोन मशीन का अलग काम होता है। आपकी जो अभी मशीन है, हम ये जैसे ये मेरी मशीन है, ये स्टैंड अलोन है या फिर एक्टिव डायरेक्टरी का पार्ट है? स्टैंड अलोन है, क्योंकि कोई नेटवर्क का थोड़ी ना पार्ट है ये। एक्टिव डायरेक्टरी का सर्वर थोड़ी ना कनेक्ट है कि पॉलिसी बना दी और ये कनेक्टेड है, विंडो इससे अपडेट हो रही है पूरे सर्वर से। स्टैंड अलोन है, कभी भी विंडो डालता हूँ, तो इसकी फॉरेंसिक अलग होती है, एक्टिव डायरेक्टरी की अलग होती है। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी में हमेशा याद रखना कि ये नहीं कि एक एम्प्लॉय ने गलती से फिशिंग मेल कंपनी में क्लिक कर दिया और पूरे उसमें मालवेयर फैल गया। अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले सर्वर पे नहीं भागना है, सबसे पहले नेटवर्क जहां वो पीसी कनेक्ट है उसकी लैन केबल हटा के उसको स्टैंड अलोन कर देना है, एकदम स्टैंड अलोन, कोई नहीं जुड़ा हो। तो आपके टॉपोलॉजी की पढ़ाई जाती है, टॉपोलॉजी यूज करने के लिए कि कौन कंप्यूटर या फिर वो हटाया जाए, उससे कम्युनिकेट उसका रुक जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। हेलो सर। क्या चीज? वॉइस ब्रेक हो गया आपकी। अब सही आ रही है? नो सर। हेलो, अब आ रही है सही से? यस। अब ये वाला देखो एक बार। रैम एक्विजिशन, एक चीज याद रखना, 2024 से पहले रैम एक्विजिशन की मान्यता थी नहीं। क्यों नहीं थी? क्योंकि रैम क्या है, वॉलेटाइल है। आपने डेटा तो निकाल लिया, आप किसी भी पेन ड्राइव में रख रहे हो, आप फिजिकली रैम लेके थोड़ी ना जा रहे हो, भैया इसमें डेटा है, वो तो ऑफ है, कोई भी डेटा नहीं है। तो फिजिकली रैम का कोई इनिशियल वो नहीं था। आफ्टर 1 जुलाई 2024 के उसको अमेंड करा के रैम का डेटा भी बहुत ज्यादा क्रूशियल है। तो मोस्ट ऑफ द आपके इंसिडेंट कंपनी लेवल पे, जैसे केपीएमजी इंसिडेंट रिस्पॉन्स जितनी भी करवाती है, ईवाई हो गया, पीडब्ल्यूसी, वो रैम एक्विजिशन में ज्यादा दिमाग लगाती है, क्योंकि इनिशियल स्टेज ऑफ द मालवेयर आपको यही पता चल जाता है कि मालवेयर रन कर रहा था। उसके बाद आपका C2 सर्वर से कम्युनिकेट हो रहा था, तो नेटवर्क की डिटेल्स आ जाती है हमारे रैम में। तो इसलिए मैं कह रहा था कि कभी कभार जैसा कम्युनिकेट हो रहा होता ना, आप रैम डंप ले लो बस। रैम डंप ले लिया, आपको कोई प्रोसेस खोलनी नहीं चाहिए, रैम डंप होते ही जैसे ही वो अगर कितने जीबी, 8 जीबी या 16 जीबी, जल्दी से हो जाएगा, इतना टाइम नहीं लेगा। झट करके जैसे ही वो ले लेगा, खत्म करके निकाल लो और कंप्यूटर को बंद कर दो, कोई इशू नहीं। हम अपने आप C2 सर्वर के कम्युनिकेशन और प्रोसेसेस देख लेंगे रैम में। तो इस तरह से कम्युनिकेट किया जाता है। बाकी देखो इसको एक बार। आगे चलूं? क्या कर रहे हो? तुम मेरे को भी बताओ क्यों हंस रहे हो, मैं भी हंस लूंगा। गया रेड। यूज ऑफ फरेडे वैक्स मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, फरेडे वैक्स क्यों यूज होता है, प्राइमरी आपका ये चीजें फरेडे कंडीशन है। अब मोबाइल फॉरेंसिक्स के आपके कुछ रिमेंबर, SAA जो होता है, सीजर एक्विजिशन एनालिसिस,
डू नॉट शट डाउन एज फार एज पॉसिबल, डू नॉट फॉरगेट शील्ड द डिवाइस। अब ये क्यों बोला गया डू नॉट शट डाउन एज फार एज पॉसिबल, एज फार एज पॉसिबल? क्योंकि आपके कुछ फोनों में है ना एक इशू है, आपने बंदे से मार धाड़ के पूछ लिया क्रिमिनल से पासवर्ड क्या है, ठीक है, आपने फोन को शट डाउन कर दिया और स्विच वापस से ऑन कर रहे हो, तो एक कभी कभी कुछ फोनों में एडमिनिस्ट्रेटिंग पासवर्ड होता है, वो डालोगे फिर उसके बाद आपको स्क्रीन लॉक डालना पड़ेगा फिर खुलेगा। तो यहाँ इशू होता है, क्रिएट होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत बंदों का आप फिंगरप्रिंट और वो खुलवा लेते हो, ठीक है, पासवर्ड पूछना भूल जाते हो। ये कुछ कॉमन चीजें होती है, ये बाद में इशू क्रिएट करती है। डू नॉट फॉरगेट टू शील्ड द डिवाइस, यूज फॉरडे केज एंड शील्ड, यूज एयरप्लेन मोड और क्लोन द सिम। अब ये क्लोन द सिम क्यों बोला गया है? मैंने अभी ऊपर एक सिम से रिलेटेड एक चीज बताई थी। कहने का मतलब है क्लोन सिम जैसे कभी भी। अभी उसमें जो भी कॉन्टेक्ट वगैरह स्टोर्ड हो तो उसकी हम क्लोनिंग कर सकते हैं करेक्ट, अगर वो बाद में से। करेक्ट। ठीक है, कहने का मतलब है सिम के अंदर हम अगर उसकी क्लोन कर लेंगे, अब वो क्लोन सिम है वो कम्युनिकेट नहीं करेगी टावर से, उसमें सारे कॉन्टेक्ट ऐसे कैसे सेव हो जाएंगे, असली वाली सिम बाहर निकाल दो, क्लोन सिम डाल दो अंदर, सारे कॉन्टेक्ट भी रहेंगे, सारे मैसेजेस में नाम भी दिखता रहेगा, व्हाट्सएप की चैट सब कुछ। ठीक है, तो क्लोन सिम डाल के काम होता है। आपके यूफेड और इनके अंदर किट आती है, 10-10 कार्ड आते हैं सिम के, वो क्लोन करने के लिए ही होते हैं। तो कोई भी क्रिमिनल आता है तो उसकी सिम बाहर निकाल के उसकी सिम की क्लोन करके उसको इंटैक्ट कर देते हैं सिम को। वो सिम अब आ जाएगी आगे फॉरेंसिक के लिए, उसकी क्लोन सिम हमारे पास आ गई है, खत्म। डिसएडवांटेज ऑफ फैराडे बैग, कैन नॉट यूज द फोन, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इशू है। और ड्रेन ऑफ द बैटरी, दस रिस्किंग ऑफ एक्टिवेशन ऑफ यूजर लॉक स्क्रीन। ठीक है, यूजर लॉक स्क्रीन वापस से ऑन कर देती है, तो इस वजह से इशू होता है। अब आपका सबसे ज्यादा मेन है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आगे ये काम आएगा बहुत ज्यादा। मोबाइल एक्सट्रैक्शन टाइप, कि मोबाइल किस किस तरह से आप एक्सट्रैक्ट करते हो, तो इसमें तीन तरह के होते हैं, लॉजिकल, फाइल सिस्टम, फिजिकल। अब हम डेटा रिकवरी के बोलते हैं ना, तो डेटा रिकवरी नहीं है कि डेटा रिकवरी में सब कुछ आता है, डिलीटेड डेटा, आपके मेथड्स डाले हुए हैं। तो लॉजिकल डेटा जो एट प्रेजेंट मोबाइल में पड़ा हुआ है वो डेटा, एसएमएस, कॉन्टैक्ट, कॉल लॉग, मीडिया, ऐप डेटा। ठीक है, फाइल सिस्टम के अंदर क्या आता है, एसएमएस, कॉन्टैक्ट, कॉल लॉग और फाइल्स और हिडन फाइल। हिडन फाइल्स कौन सी, जैसे आप ऐप लॉक यूज कर रहे हो, या आजकल कैलकुलेटर वॉल्ट एप्लीकेशन आता है, 3+8 = करते हैं, वॉल्ट खोलते हैं, उसमें प्राइवेट फोटोज पड़ी होती है। ठीक है, सिक्योर फोल्डर, सैमसंग को यूज करता है सिक्योर फोल्डर के बारे में सुना है? मोटरोला के यस अंदर भी होता है। तो उसके अंदर आपका सारा डेटा सिक्योर होता है, एक अलग से ही वो होता है वो सारा फोल्डर। दूसरा, फोन के अंदर यूजर बनाने का ऑप्शन होता है, एक यूजर से दूसरे यूजर स्विच करते हैं, वन प्लस और इन फोनों में सब में होता है, तो उसके अंदर भी ऑप्शन है। तो वो सारा डेटा आपका हिडन फाइल्स का सारा फाइल सिस्टम इसमें आता है। फिर फिजिकल में क्या होता है आपका, ये सारा डेटा तो आएगा डिलीटेड डेटा, पर ये दो, फाइल सिस्टम और फिजिकल, विदाउट रूट परमिशन के नहीं होता। अब रूट क्या होता है, बेसिकली आपके एंड्रॉइड के अंदर पूरा एडमिनिस्ट्रेटिंग परमिशन होता है, कि आप ब्लॉटवेयर और ये सारे कुछ हटा सकते हो, ये क्या चढ़ाना है क्या नहीं। और सेम आईओएस में क्या कहते हैं उसको, जेल ब्रेक। ठीक है, इसके अंदर एंड्रॉइड में रूट और उसमें जेल ब्रेक कहते हैं। तो हमेशा याद रखना, ये आप रूट मैन्युअली नहीं करते हो, आपका जो टूल होता है वो सीवीज निकलते हैं, उसके बेसिस पे करता है आपका। ठीक है, सारा डेटा, अब जैसे लॉजिकल है तो लॉजिकल का दिखाता हूं कैसे दिखता है लॉजिकल। ठीक है, लॉजिकल डेटा आपका ऐसा देता है, एप्लीकेशन, अकाउंट के पासवर्ड, कॉल लॉग सारी दिखा देता है, इनकमिंग आउटगोइंग सारी कॉल लॉग दिखाएगा। जैसे ये इनकमिंग है, आउटगोइंग कॉल्स है, किसको क्या है, तो 23 अक्टूबर 2022 से 30 जून तक का डेटा है ये पूरा। ठीक है, सारा डेटा निकला हुआ है, कॉन्टेक्ट्स आ जाते हैं सारे के सारे। ठीक है, उसके बाद आपके सोशल ग्राफ आ जाता है, कैसे क्या कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, तो उससे नीचे आते हैं इवेंट लॉग, व्हाट्सएप मैसेंजर, ये गूगल कैलेंडर, इंस्टाग्राम मैसेंजर, फोन बुक, स्नैपचैट, सारा डेटा ये एक्सट्रैक्ट कर देता है। ठीक है, फेसेस, टाइमलाइंस, अकाउंट पासवर्ड, ये सारा क्या चीज।
ये आपका एप्लीकेशन वाला इंस्टॉल है, एजेंट बेस्ड है। इसमें मल्टीपल चीजें आती है। जैसे मान लो कोई भी फोन होता है तो हमारे पास उसके अंदर मल्टी वेज होते हैं। दिखाता हूँ तुम्हें तो। मैनुअल एक तो एडीबी के होता है, और एक होता है आपका उसके अंदर एजेंट डाला जाता है। तो एडीबी तो आपको ब्रिजिंग करेगा ही करेगा कंप्यूटर, फिर उसके अंदर वो इंस्टॉल करेगा और सारा डेटा लेके निकल जाएगा। ये लॉजिकल मेथड है। फाइल सिस्टम के अंदर वो कोई एजेंट वेजेंट नहीं करता, सीधा का सीधा डेटा डालता और निकालता है। क्या चीज? एंड्रॉइड डिवाइस ब्रिज। एमपीटी लिए क्लास? एमपीटी लिए अभी क्लास नहीं ना? अच्छा, उसमें आएगा आपका। मैं भी बताऊंगा। ये एजेंट होता है, आईओएस का एजेंट, एंड्रॉइड का एजेंट। ये एजेंट डालता है, इसके अंदर क्लिक करोगे तो जो आपका एंड्रॉइड होना चाहिए 4.1 से ऊपर होना चाहिए। 4.2 क्या है अपना? जेलीबीन। जेलीबीन से ऊपर के ही फोन होने चाहिए, उससे नीचे के नहीं। और एंड्रॉइड डीबग ब्रिज ऑन सब कुछ होगा तब जाके ये अंदर फिर सिस्टम कनेक्शन बनाएगा, सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा, निकाल लेगा एजेंट के अंदर। अगर मेरे को उसका फिजिकल डेटा निकालना है यानी डिलीटेड डेटा निकालना है तो मेरे को उसका सीवी देखना पड़ेगा। तो इसमें पहले से प्री सीवी रजिस्टर्ड होता है उस मोबाइल के अंदर कि उसको कैसे है वो करना है। दूसरा इसके अंदर और भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे क्वालकॉम, मीडियल, हुआवे, एलजी, क्वालकॉम। कभी कभार क्या होता है हम सीधा मेमोरी से इंटरेक्ट नहीं करते, हम सीधा उसके प्रोसेसर से इंटरेक्ट करते, तो प्रोसेसर से डेटा निकलवा सकते हैं। हम मैनुअली अगर उसको करेंगे तो वो नहीं निकालेगा, लेकिन प्रोसेसर को बोलेंगे तो वो सारा डेटा हमारे को करता हुआ निकाल के देगा। ठीक है। सारे लेटेस्ट डिवाइसेस आ जाते हैं। लेटेस्ट जैसे आईफोन 16 चल रहा तो वो भी आ ही गया इसमें भी। क्रैक है पर ये। ठीक है, आईफोन 16 प्रो तक का आ गया हमारे पास, तो सारा डेटा निकल सकता है आराम से। कनेक्ट तो करना ही पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना कि वहां बैठे हो, मैंने यहाँ से मारा क्लिक और तुम्हारा फोन सिक हो गया। मैं तुम्हारा फोन तो मेरे पास है नहीं। इसमें और भी ऑप्शंस है, वाईफाई ऑप्शंस है। इसका जो पेड वाला वर्जन है, अब ये 10 लाख का रूल है, 10 लाख में तो कुछ होगा ना। तो उसमें कुछ नहीं होता, यूजर आईडी और कुछ होता है, चीजें होती है उसमें शेल लेने की। वो हो जाता है, कहीं भी बंदा होगा फन सिक हो जाता है, ऐसा नहीं है। पर मोस्ट ऑफ द टाइम इसका एंड्रॉइड, इसका वाईफाई वर्जन भी है। सेम वाईफाई स्कैनर तुम्हारे को भेजा, स्कैन करते हुए एपीके अपने आप इंस्टॉल हो जाएगी, सारा डेटा मोड पे स्टार्ट हो जाएगा, मेरे यहाँ से ऑथेंटिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, सारा डेटा तुम्हारा इधर आ जाएगा और अपने आप अनस्टॉल हो जाता है वो एपीके। क्या चीज? अभी तो इनने एपीके हाइडिंग वाली नहीं बनाई है। हाँ, शो होती है। अब मालवेयर थोड़ी ना बेचती है कि हाइड होके पीछे पीछे चलेगी और निकाल के डेटा निकाल देगी। तुम्हारे को प्रोसेस करेगी। वाईफाई में दो तीन मोड्स है। वाईफाई मोड है, ब्लूटूथ मोड है, बहुत सारे मोड्स है। ठीक है। अभी आपका हार्डवेयर राइट ब्लॉकर होता है। अब राइट ब्लॉकर का काम क्या होता है पहले ये समझते हैं। राइट ब्लॉकर क्या करता है? आपका राइट प्रोटेक्शन देता है। राइट प्रोटेक्शन क्या होता है? कभी भी मान लो एक पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव इज माई एविडेंस, और एविडेंस के अंदर, एक पेन ड्राइव के अंदर, हेलो कोई कुछ बोल रहा है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी गाइस? Yes. यस यस सर। ठीक है। अब मेरे को एक कॉमन सेंस की चीज बताओ। पेन खोलता हूँ एक बार। एक पेन ड्राइव है, ठीक है, दैट इज आर एविडेंस। इस पेन ड्राइव के अंदर एक मालवेयर है जो हमारा आर्टिफैक्ट है, जिसको एग्जामिन करना है। अगर मैं इसको डायरेक्टली एक लैपटॉप में लगाता हूं, क्या होगा? क्या पॉसिबिलिटीज है अगर मैं विदाउट राइट ब्लॉकर? अभी राइट ब्लॉकर को गोली मार दो। मेनली एक पेन ड्राइव है, हमारा एविडेंस है, उसके अंदर एक आर्टिफैक्ट है, मालवेयर है। उसी को मेरे को स्टडी करना है, एग्जामिन करना है। मालवेयर फॉरेंसिक का केस आया, मैंने सीधा कंप्यूटर में लगाया, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है मेरे को ये बताओ। तो सिस्टम इज ऑलरेडी इन्फेक्टेड ना एट द सेम टाइम। क्या चीज?
System already infected ना with the same pen drive. क्या सिस्टम क्या है पहले से? System at the time of connect, it's already infected ना. क्या माल सिस्टम? Yes. हाँ नहीं नहीं मालवेयर आपने जैसे ही पेन ड्राइव कनेक्ट किया तो सिस्टम में भी वो मतलब ये अटैक करेगा ना. हाँ पॉसिबिलिटीज है, हमने राइट ब्लॉकर लगाया नहीं है। मतलब मेरे क्वेश्चन ये है कि अगर मैं सिस्टम में लगा रहा हूँ उसको पेन ड्राइव को, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या होने की? मालवेयर है बस, मालवेयर हो सकता है मेरे कंप्यूटर में आ जाए, और क्या हो सकता है? चलो ये तो चलो सिनेरियो सबका ही क्लियर है, सतीश ने भी वही बोला, हम भी वही बोल रहे हैं कि सिस्टम में आ गया और सिस्टम की फाइल्स को वो करेगा, फैल जाएगा। और क्या पॉसिबिलिटीज है? ये भी वही है, फैलेगा तो एक्सेस तो बना ही लेगा। अरे वही बात हो गई, वो तो मालवेयर हमारे में आ ही रहा है। मैं मान लो कोई पेन ड्राइव लाया, तुमने मुझे एक पेन ड्राइव दी, मैं उसको अपने यहाँ चेक कर रहा हूँ, हो सकता है तुमने मालवेयर ऐसा बनाया हो कि वो रैंसमवेयर हो, उसमें पूरा कंप्यूटर फाइल लॉक कर दे मेरी। पॉसिबिलिटी बहुत सारी है, और क्या हो सकता है? इसका अपोजिट सोचो, है काइंड ऑफ यूएसबी रबर डकी कुछ बना दिया टाइप, यूएसबी किलर, सॉरी रबर डकी नहीं, किलर। लेकिन मैं वो नहीं पूछ रहा, इसका जो अभी हमने सोचा ना कि हमारे कंप्यूटर में फैल सकता है, इसका अपोजिट क्या होगा? नहीं नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओ, सही जा रहे हो, थोड़ा दिमाग लगाओ। सर हमारे सिस्टम का डेटा पेन ड्राइव में चले जाएगा कुछ ऐसा? पेन ड्राइव में चले जाएगा, ये तो वही वाली बात हो गई। इधर क्या नाम है, किश विवेक, विवेक भी वही बोल रहा है कि सी2 सर्वर पे भेजना स्टार्ट कर देगा। सारी चीजें तो वही है कि वो फैलेगा तो हमारे कंप्यूटर, इसका उल्टा क्या होगा वो दिमाग लगाओ। जो एक है कि वो हमारे कंप्यूटर में फैलेगा, इसका उल्टा क्या हो सकता है? अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेगा। क्या कर देगा? मतलब आप जो मैलवेयर है वो खुद ही डिस्ट्रॉय हो गया। एक सिनेरियो ये भी ठीक है, आज तक मैंने ये आंसर नहीं सुना कभी, ठीक है, लेकिन ये भी अच्छा है कि सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाए फैलने के बाद ही, लाइक पैगासस, ठीक है। लेकिन और क्या हो सकता है इसका उल्टा? ऑन द कॉन्सेप्ट कि हम बस ये समझ रहे हैं कि पेन ड्राइव हमने लगाई है, तो कोई बैरियर नहीं है उनके बीच में उनको रोकने के लिए। कोई ये दिमाग लगाएगा कि अगर मान लो हम पेन ड्राइव को डाल रहे हैं, लगा रहे हैं और टेस्टिंग कर रहे हैं, और मान लो मालवेयर का हैश पहले से ही डाउनग्रेड है, वायस टोटल पे पब्लिश्ड है, तो हमारे विंडो डिफेंडर में भी पब्लिश्ड होगा, चलाते ही विंडो डिफेंडर उड़ा देगा। मेरा एविडेंस तो चलो ठीक है पेन ड्राइव है, मेरा आर्टिफैक्ट जिस पे काम करना है वही चले गया, तो मैं क्या का फॉरेंसिक करूंगा? कॉमन सेंस है। डिफेंडर में उसका हैश पहले से ही पड़ा रहा, मान लो नया मालवेयर नहीं है, पब्लिक से कहीं से उठाया हुआ है, हम पे आया वो किया, बस हमारे को बस उसमें आईपी देखनी है, ठीक है। तो आईपी देखोगे तो कैसे करोगे फाइंड आउट? कोड रिव्यू करना है, रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। जैसे ही करने जाओगे डिफेंडर ने उड़ा दिया, क्या करोगे? रियल टाइम प्रोटेक्शन ने उड़ा दिया, आर्टिफैक्ट ही गया, तो क्या ही कह रहा तुमने? हो सकता है। तो यही कॉमन सेंस होता है कि आप किस तरह से सोच रहे हो, कि आप कैसे हैंडल कर रहे हो मालवेयर वाली चीज को, कि भैया मोस्ट प्रोबेबली इसका हैश अगर पड़ा हुआ है, तो आप उसको वही कर रहे हो एक तरीके से, वो तो डिलीट ही कर देगा। ईडीआर एक्सजे यही तो होता है, आपका मालवेयर देखते ही डिलीट कर दिया, तो आपने फिर रिव्यू क्या किया? तो उनने एक वहां जाके वो उसको रन करवाते हैं। सेम स्टॉक में भी मिटिगेशन जो होती है, एक स्टैंड अलोन मशीन में उसको टेस्ट किया जाता है, या फिर क्लाउड मशीन में, ठीक है। तो ये जो आपका राइट ब्लॉकर होता है ना, इसके अंदर सिर्फ रीड की परमिशन ओपन होती है, राइट की और एग्जीक्यूशन की ये बैन होती है। रीड कर सकते हो, कंप्यूटर मेरा डेटा रीड कर सकता है, और ये भी कंप्यूटर में डेटा रीड कर सकता है,
ये कंप्यूटर में ज्यादा ना एग्जीक्यूशन कर सकता है ना राइट कर सकता है, ना कंप्यूटर इसमें रीड कर सकता है, ना एग्जीक्यूशन कर सकता है, ना कोई राइट कर सकता है, ना कोई डेटा डिलीट कर सकता है, ना कॉपी कर सकता है, कुछ ऐसा। सेम राइट प्रोटेक्टेड रहेगा, कुछ भी आप चेंज नहीं कर सकते हो। सिर्फ एनालाइज किया, खत्म किया, चलो। ये होता है राइट प्रोटेक्शन। तो आपके राइट ब्लॉकर आते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से कोई कुछ बोल रहा है? अच्छा हाँ बोलो। सर, ये पूछना था, वो वॉइस ब्रेक हो गई थी बीच में कि मतलब जो मैलवेयर है, जो हम अपने मतलब जैसे सिस्टम में है तो विंडो डिफेंडर है और बाकी भी है, तो वो डिलीट कर देता है, तो हम उसे किस चीज में चेक करते हैं? आप उसी चीज में चेक करते हो, बस ये होता है राइट ब्लॉकर। राइट ब्लॉकर लगाते हो, जैसा अभी मैं बोलूं कि मालवेयर टेस्ट करना है, कॉमन सेंस की चीज है, आप अपना सिस्टम दोगे नहीं मेरे को, नहीं नहीं मेरे में नहीं, मेरे में नहीं, मेरे में नहीं। ठीक है, जनरली हम ये अच्छा करते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी चीज ये होती है, देखो मालवेयर एनालिसिस के अंदर कभी भी हमारी एक आदत बहुत गंदी बन गई है सबकी, कि हम जैसी कुछ भी मालवेयर वाली फाइल होती है सीधा ही हम उसको वायरस पोर्टल पर पटकते हैं, जबकि ये गलत प्रैक्टिस है। मान लो मालवेयर किसी ने नया लिखा है, एकदम नया नया लिखा है, ठीक है, और आपने उसी मालवेयर कोड को आपने पब्लिश और ओपन कर दिया। वायरस टोटल एक सैंडबॉक्स है ऑनलाइन, ठीक है, वो अपने में उसको रन करवाएगा, ठीक है, सारी फाइलों को रन करवाएगा और अपने में एक डेटाबेस स्टोर कर लेगा, ये इसकी हैश है और ये वर्नेबल है। ठीक है, अगर उस बंदे को वो बात पता चल गई, ठीक है, आप कॉमन सेंस की चीज है, देखो जैसे मान लो एक फाइल बनाते हैं। गुड आफ्टरनून, कैसे आना हो गया आज? नहीं आज तो ऑफ है, मेरा कॉम्प है। विशाल का है। अच्छा, ओहो। हाँ क्लास चल रही है। क्या चाहिए? 2 मिनट में। अटेंडेंस क्या है? उससे कौन सा है अपना, 10 से 12 ना? ठीक है। अजय आया है? देखना एक बार, एक जना खोल के देखना। अजय नहीं है, ए नहीं है, अभिषेक था, अनंत मिश्रा आया, यस सर। अरुण यादव, अरुण यादव तो था, दीपक, धीरज, धीरज है कोई, हार्दिक, जयपाल, खुशी यादव, किशन, ठीक है, क्रिश, यस सर। ठीक है, मनीष गेरा, नीलकंठ, नितिन कुमार नहीं है, ठीक है, पंकज राणा, प्रवीण कुमार, राहुल, राजू कुमार, रविकंठ, रवि है, यस रवि सर। है, अरे यार ऋषि चौहान, खोल लो ना उसको पूरा। ऋषि चौहान है, सचिन, सचिन है, सतीश है, सावन, यस। सावन है,
शशि भूषण, शिवम, यस सर। सूरज कुमार, कौन है? अच्छा, विवेक कुमार, यश। ठीक। यस सर। परसों करूंगा। नहीं, अभी नहीं करनी। हम्म 12 तो खत्म हो गई है, डाउट सेक्शन है जो। नहीं होगा, मैं हाफ डे में जाऊंगा। पाइथन 3 के साथ हो जाएगी ये? ठीक है, इस तरह से हुआ। अब मान लो इसके हैश निकालते हैं। क्या नाम था? एस। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है वायरस पोर्टल में इसको अपलोड भी करेंगे ना, तब भी इसमें कुछ नहीं आएगा लग रहा है। कुछ भी हैश नहीं है, ठीक है। और स्क्रिप्ट डालते हैं सीधा तो। मेरे से क्लीन ही जाएगी, मैंने ग्राफिक वो डाला ना। मतलब एक तरीके से आपको अपलोड नहीं करनी कभी भी फाइल, न्यू फाइल होगी, आपको खुद ही मैन्युअली स्कैन करना है, कभी वायरस पोर्टल पे अपलोड नहीं करनी है। अगर उसका कोड पब्लिश हो गया, बंदा समझ जाएगा। बंदा समझ गया तो उसका मतलब क्या, वो कोड डालेगा ही नहीं कभी भी। इसमें तो है ही नहीं कोई। नॉर्मली वो होती है हैकिंग की। ठीक है, कॉमन सेंस की चीज है कि आपको कभी अपलोड करनी नहीं है। ठीक है, कोई भी फाइल हो, कोई भी नई मालवेयर मिलो, कभी अपलोड नहीं करना, मैनुअली इसको टेस्ट करना है। मैनुअली टेस्ट करने के लिए क्या कहाँ जाओगे? विंडो सैंडबॉक्स, कुकू सैंडबॉक्स, या नहीं तो अगर इतना इशू है कि नहीं समझ में आ रहा, जैसा किसी के विंडो प्रो नहीं होती, विंडो प्रो में ही सैंडबॉक्स होता है। ठीक है, तो अपना वर्चुअल मशीन में जाके विंडो या विंडो 10 वो करके और उसके अंदर टेस्ट करोगे, कुछ भी होता है उसी में होगा। ठीक है, उसके सारे नेटवर्क को बाहर से मॉनिटर कर सकते हो, अंदर से सारे प्रोसेस को देख सकते हो। मशीन करप्ट भी होगी तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो हमेशा एक चीज याद रखना, लेकिन एक चीज याद रखना, नेट रखना, ब्रिज मत करना। बहुत बंदों के यही हुआ है, मालवेयर टेस्ट मजे मजे में मालवेयर टेस्ट कर लिया और ब्रिज पे रखा हुआ था। ब्रिज पे होता हुआ बंदा मालवेयर, मालवेयर C2 सर्वर था, उसको प्रोसेस जनरेट करवाना था रैम में बस, सामने वाले बंदे के। उसने क्या किया, सेम ब्रिज था, वॉर्म टाइप बनाया, सेम बेस का ही आईपी उठा के वो दूसरी आईपी कर रहा था, जैसे 1.2 सारा का सारा अंदर और फैल गया। तो जब भी कभी भी मालवेयर टेस्ट करो तो नेट पे रखना दूसरी आईपी का सीक्वेंस। ठीक है, कभी भी ब्रिज मत रखना। ये डिस्क डुप्लीकेटर होते हैं जो मैं बता रहा था। ठीक है, एक एविडेंस है और उसकी 2 कॉपी बनानी है। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, कल प्रोबेबली क्लास नहीं होगी। ठीक है, वेनेसडे को होगी सीधा क्लास ऑनलाइन। सब सब सुन रहे हो गाइस? कल मैं ऑफ पे हूँ, ठीक है गाइस? यस। ओके सर। तो मोस्ट प्रोबेबली परसों वेनेसडे को क्लास होगी। मेरे को एक चीज याद दिलाना वेनेसडे को कि मैं राइट ब्लॉकर्स के टूल बताऊंगा। एक स्क्रिप्ट होती है और एक है, तो आते ही क्लास में मेरे को एक चीज याद दिला देना, ठीक है ना? भूल ना जाऊं मैं।
चलो गाइस, बाय, टेक केयर। सर अभी हम लोग का कौन सा मॉड्यूल चल रहा है? ठीक है, हमारे जो फर्स्ट और सेकंड मॉड्यूल है ना, हमारे उसके अंदर लॉज हो गए, हाँ काम कैसे करना है, चेन ऑफ कस्टडी, एसओपी, ये फर्स्ट और सेकंड मॉड्यूल एक साथ चल रहे हैं, कंबाइंड है, तो मैंने इसको इसी तरह बनाया कि आपका कंबाइंडली काम हो रहा है। ठीक है, ठीक है। तो आपका इसके अंदर एसओपी चेन, काम कैसे करना है, लॉज आ जाते हैं, सारा आपका सारे अमेंडमेंट सारा इसके अंदर ही मैं खींच रहा हूँ। एक बार ये खत्म हो गया, फिर हमारा थर्ड मॉड्यूल स्टार्ट होगा, डिस्क वाला, तो उसमें स्लैक स्पेस और ये सारा कुछ मैं कवर करूंगा। ठीक है गाइस, बाय, टेक केयर गाइस, वेलकम।